अब के बगल पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है। वो सनातन बोर्ड नहीं बन सकता था, तो वक्फ बोर्ड चाहिए ही नहीं। एक जगह अपराध होता है तो हाथ काट लिया जाता। हम मर गए तो हमारे बेटे और पोते मुकदमा लड़ते रहेंगे। संसद भवन में कुछ डकैत है, कुछ अपराधी है, कुछ बलात्कारी। अधिकारी सांठ गांठ करके सिंडिकेट बना के जमीनों पे लूट शुरू कर दें। खानदान के लोग पानी पूरी और मूंगफली बेच रहे हैं चौराहे पे। बिल पास होनी चाहिए। इस देश को दो टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान इनका है क्या? नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोगों की अलग अलग राय हैं। हिंदू क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है, ये आज सुबह से ही पूरा देश देख रहा है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की नब्ज समझने वाली जगह पर, और ये जगह है दारुल सफ़ा। कहा यह जाता है कि राजधानी लखनऊ में और पूरे प्रदेश में राजनीतिक जो घटनाक्रम होते हैं, या यूं कहें कि पूरे देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, उसके बारे में दारुल सफ़ा में मौजूद लोग जानकारी रखते हैं। और शुरुआत करते हैं यहाँ के जाने पहचाने चेहरों से और जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग विरोध में हैं, एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है। आप किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी है वक्फ संशोधन विधेयक? जब कोई आपके पास मुद्दा न हो, कोई आपके पास विधेयक का पैरा ही समाप्त हो गया हो। मैं पहली बार लगभग 10 साल से मैं देख रहा हूं, अब तक सदन जो है पूरे मास के लिए पूरे मास के मापदंड पर, मानक पर बिल बनाता था और उसको सदन में पेश होता था। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का जेपीसी बनाई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई थी, जिसमें कई दलों के सदस्य थे, विचार विमर्श हुआ, तब आज ये विधेयक पेश किया गया। राय साहब, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं वही कोर्ट पर हूं कि यहाँ देश में भारत सरकार वो बिल को लाती थी जिस बिल को जाति और धर्म के पैरे से अलग उसको धर्मनिरपेक्ष सब शक्ल दे करके पूरे मास के हित के लिए, मास के रख रखाव के लिए, मास के भविष्य के निर्माण के लिए वो बिल पास होती थी। लेकिन आज जो 10 साल का कालखंड हमने देखा, ये कालखंड में कोई बिल आती है तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाती है, वो सिख और पारसी हो जाती है, वो जो है ईसाई की हो जाती है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। करता है ये चर्चा तो सुबह से विपक्षी दल कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो वक्फ के नाम पे जमीनें कब्जा करके बैठे हैं लोग, उन वक्फ की कमेटियों की जमीनें आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए, जो उसके वास्तविक हकदार हैं उनको मिलनी चाहिए। देखिए, मैं एकदम बिल्कुल सरकार के मत से अपना संबद्ध रखता हूं, लेकिन देखिए, नियम कोई भी विधेयक बननी चाहिए अगर धर्म के आधार पर, अगर किसी के मंशा के मानक पर आप किसी समुदाय को टारगेट में लेते हैं तो आप सरकार हैं, और सरकार होने के नाते आपका धर्म बनता है कि जो नियम आप, जो पॉलिसी आप लाए हैं सदन में, वो पॉलिसी जब निकले तो केवल एक समुदाय को प्रभावित न करे, वो हिंदू समुदाय को भी प्रभावित करे, वो सिख समुदाय को प्रभावित करे। आपसे बनता है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप करें धर्म के आधार पर कोई विधेयक नहीं बनना चाहिए, ये वक्फ किस आधार पर बना था, वक्फ बोर्ड किस आधार पर बना? देखिए, केवल उस वक्त का जो बेनामी जमीनें थी, जो लोग यहाँ से छोड़ करके जो जमीन चले गए थे, वो जमीन को संरक्षित करने के लिए, उस जमीन का रख रखाव करने के लिए, उनकी व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने एक बोर्ड बनाया, और बोर्ड बना करके उसको लाभ हिंदुओं को हुआ। किसको? वक्फ बोर्ड से हिंदुओं को लाभ? उस समय हिंदू की जमीन नहीं थी, जो जमीनें थी वो हिंदू की जमीन नहीं थी। वक्फ बोर्ड की आज जो संपत्ति है, जो इतने वर्ग मीटर उनके पास जमीनें हैं, सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये विधेयक को किस तरह से देखते हैं और वक्फ बोर्ड की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं? अब के बगल पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है।
जो दुनिया के टॉपर्स मुस्लिम 20 देश हैं वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है, क्यों यहाँ यहीं वक्फ बोर्ड बना है? पहला ये आपका उत्तर है। आपके पड़ोसी जो मुस्लिम कंट्री है, अरब में नहीं है, ईरान, तेहरान, इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहाँ नहीं है, क्यों यहीं बना हुआ है? ऐसा क्यों, क्या कारण मानते हैं? भाई एक व्यक्ति विशेष का भाई सपोर्ट पाने के लिए किया। वोट बैंक के लिए? जी, वोट बैंक की राजनीति के लिए। और इस मौजूदा कानून को आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये लागू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो जितनी वक्त की प्रॉपर्टी है इसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। अब जैसे मदरसा वो होता है आपका, वो जो लोग मरते हैं कब्रिस्तान, अब उसका एक मुतलबी ऐसा कोई शब्द होता है, मैं उसका केयर टेकर टाइप का। अब उसका परदादा होगा, दादा नाती पोता पूरा रहेगा, उसमें बदलाव किए होते आप, वो किए नहीं। जो जहाँ बैठा वो अनंत काल से बैठा है, एकदम उसी का चल रहा है एकदम। भाई हिंदू का मंदिर है, वहाँ रिसीवर पीछे संघ का अधिकारी बैठाए जाते, पूरी वसूली वहाँ का चढ़ावा सीधे सरकार। दुरुपयोग होता है, एकदम जम के दुरुपयोग होता है, एकदम जम के दुरुपयोग होता है कि जमीनों का दुरुपयोग होता है, ऐसा लोगों का कहना है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो वही बार बार कह रहा हूं कि एक जमीन से ही संबंध नहीं है वक्फ बोर्ड का, ये तो पूरे राष्ट्र से संबंध है। ये राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के आड़ में। ये अगर लावारिस जमीनें थी, बेनामी जमीनें थी, तो क्यों वक्फ बोर्ड को ही देनी थी? क्यों गवर्नमेंट सक्षम नहीं थी उसको देखभाल करने के लिए? क्यों वक्फ बोर्ड ही बनाना? क्यों सनातन बोर्ड नहीं बन सकता था? नहीं, लेकिन उन लोगों के खून में वो चीजें बसी हुई है कि नहीं, हमारी विदेशी शक्तियों पे ही हम आधारित हैं, हमको उन्हीं के वोट से जीतना है, हारना है। तो वो संस्कार भरा हुआ था। कौन विदेशी है? मुसलमान? नहीं 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 नहीं, मुसलमान जो हमारे हिंदुस्तान के जमीन से प्रेम करता है, जो हमारे राष्ट्रीय गीत से प्रेम करता है, वो हमारा हिंदुस्तानी है। वो चाहे हिंदू हो चाहे हिंदुस्तानी का हक क्यों छीनना चाहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। यही तो आपका सवाल उल्टा है, या तो अखिलेश जी का बयान उल्टा है। मैं किसी मुसलमान का हक छीन नहीं रहे हैं, मैं उस गरीब मजलूम मुसलमानों का हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता था, वक्फ बोर्ड के नाम पे किराया लेकर उन लोगों से ठगी किया जाता था, जिन मुसलमानों की मुकदमे की सुनवाई वहां जो हो गई वही फैसला है, वो कहीं आगे नहीं जा सकता है। विदेशी आतंक फैलाने के लिए कहां से फंड आया उसका कोई ब्यौरा नहीं देंगे, कहां फंड गया उसका कोई ऑडिट नहीं होगा। और मुसलमानों में भी एक ही समुदाय के उसमें पदाधिकारी होंगे, एक समुदाय को उसमें। किस समुदाय के पदाधिकारी होंगे? अब आप अच्छी तरह जानते हैं, एक समुदाय का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे का नहीं था। तो इस बिल आने में आप दूसरे वाले को देंगे? बिल्कुल, यह बिल उसमें शामिल है। यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। क्या हुआ? यही हुआ कि सारा एकदम समानांतर रहेगा, समानता के आधार पर रहेगा। और हम वैसे उद्देश्य अगर हमारा पूछा जाए तो वक्फ बोर्ड चाहिए ही नहीं, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ट्रंप जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी जिस प्रकार से कड़े निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय ले लिए ट्रंप? ट्रंप ने निर्णय ले लिया, जो घुसपैठिए थे सबको बांध के भिजवा दिया। तो आप अपने यहाँ से भी नहीं, बाहर करने की नहीं बात है। जो इस तरीके की चीजें हैं, वक्फ बोर्ड जैसे चीजें हैं, ऐसी चीजों को तुरंत एकदम खत्म करना चाहिए। मैं हिंदुओं में भी, अगर हिंदुओं के लिए कोई विशेष स्पेशल उस तरीके की चीजें मिल रही हो, तो वो भी सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको समान चिकित्सा मिलनी चाहिए, सबको समान कानून मिलना चाहिए, ना कि ये इस तरीके से एक वक्फ बोर्ड बनाकर। अच्छा, आप किसी गरीब मुसलमान से पूछिए, जो गरीब मुसलमान है, अगर वो ये कह दे कि इस वक्फ बोर्ड से मेरा फायदा है, तो जो कहिए वो मैं हर जगह। आजमगढ़ के हैं यादव जी, आप क्या कहता है मुसलमान? फायदा नहीं, फायदा और नुकसान की बात नहीं। अभी हमसे पहले पूर्व वक्ता कुछ बोले हैं, एक जगह अपराध होता है तो हाथ काट लिया जाता 7 दिन के अंदर, 7 दिन से 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्था हो जाती है। और आपके यहाँ 40 साल मुकदमा चलता है, न्याय नहीं मिलता है। हम मर गए तो हमारे बेटे और पोते मुकदमा लड़ते रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा। इस पे भी तो संशोधन होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी बैठते हैं संसद भवन में, कुछ डकैत है, कुछ अपराधी हैं, कुछ बलात्कारी
बता दिए कि भाई नेक अगर नियत से ला रहे तो ठीक है, जमीनें उद्योगपतियों को नहीं, आप किस तरह से देखते हैं वक्फ विधेयक पर जो आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्या सोचता है युवा इस विधेयक के बारे में? युवा इस बारे में ये सोचता है वक्फ बिल जो है हमारे देश के अंदर, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि अधिकारियों की जमीनों पे लूट बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि अधिकारी जमीनों पर वैसे भी लूट मचा के रखे हुए हैं और वक्फ बोर्ड की अधिकारी साठ-गांठ करके सिंडिकेट बना के जमीनों पे लूट शुरू कर दें और सरकार के संरक्षण को प्राप्त करके, तो भविष्य में ये खतरा हो सकता है। इसलिए वक्फ बिल पर इस तरह से जो वक्फ काम कर रहा है उसको किस तरह से, उसमें कम से कम ये है कि अगर किसी समुदाय को वो बिल लागू भी है तो जमीनों की लूट तो नहीं चल रही है ना। ऐसा ना हो कि उसमें फिर मान लीजिए कोई लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं तो कम से कम वो बचे तो हुए हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि जमीनों में बेदखली शुरू हो जाए। कागज के आधार पर खाली जमीनों पर दावा ठोक देना और उस ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कहीं चैलेंज न दे सकें, अब तो ये ऑप्शन है उस कानून में जो ड्राफ्ट बनाया गया है कि आप उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। पहले तो अपील का मौका ही नहीं था। ऐसा होता है कि कोई भी सरकार इंसानियत के लिए बनती है। मान लीजिए वहाँ इंसान रह रहे हैं और उनको हमने हटाया, तो ये सरकार, कानून, संविधान किसके लिए हटा रहा है? हटाने की तो कहीं बात ही नहीं है ना। मेरा मतलब ये है कि इंसानियत के साथ खिलवाड़ ना हो, अधिकारियों की जमीनों पे लूट ना हो, बस। अधिकारी लूट लेंगे आपकी सरकार में पंडित जी? ये उसी तरह के लोग कह रहे हैं जिस मकसद से वक्फ बना। अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि जो यहाँ छोड़कर चले गए वो वक्फ किया गया, वो वक्फ छोड़ के पाकिस्तान की जमीन छोड़ के गए, हिंदुस्तान की जमीन थी उसमें वक्फ तो हिंदुस्तानियों को नहीं, तो हिंदुस्तान का तो वक्फ क्यों मिली? उसमें हिंदुओं को भी मिलना चाहिए था, हिंदुओं को नहीं दी गई है बांट करके। और उस यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र तो लोकतंत्र के आधार पे यहाँ काम हो रहा है कि जो वक्फ जिसलिए कि यहाँ पे जिनके जो मूंगफली बेच रहे हैं, जो पानी पूरी बेच रहे हैं, वो 1500 एकड़ जमीन वक्फ कर गए और उनके आज खानदान के लोग पानी पूरी और मूंगफली बेच रहे हैं चौराहे पे। अब वो पता नहीं कहाँ से कर गए, ना कोई कागज ना कुछ है। जो वक्फ बोर्ड कर दे वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके कागज होंगे वो वक्फ बोर्ड को मिलेगी और वक्फ का सही अभी तक का वक्फ, अगर वक्फ की संपत्ति पे वो वक्फ ने सचिवालय को कह दिया कि हमारी है तो चलो सचिवालय हो गया वक्फ का, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो आप समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में है। यही फाइनल राय लेते हैं। आप बताइए एक लाइन में जवाब, समर्थन में है या विरोध में है? मैं बिल्कुल 100% समर्थन में हूँ। बिल पास होनी चाहिए। आप देखिए, जो एक लाइन में हाँ, एक ही लाइन बता रहा हूँ। एक बात बताएं, इस देश को दो टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान। अगर जिनको वक्फ की जरूरत है तो वक्फ की जमीनें वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान चले जाएं। तो मतलब समर्थन में है? क्या चीज और क्या इसके? ये तो आप राय साहब समर्थन में? इनसे पूछिए कि हिंदुस्तान इनका है क्या? ये समर्थन में है कि विरोध में? विरोध में। ये कानून नहीं पास होनी चाहिए। ये लखनऊ की आवाम है जो राजनीति पर बारीकी से नजर रखती है और किसी के पक्ष में बयान है, किसी के विपक्ष में बयान है। वक्फ विधेयक पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और लखनऊ में भी आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े सड़क से सदन तक के इस खास एपिसोड में, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी।